अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह माइदा के 11 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 9वां मरकज़ी मौज़ू मुआशरती अहकामात हैं। इसमें से 7 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिनमें से पहला अहकामात है। अहकामात में से जो पहली बड़ी अहम बात है वो है अपने अहद पूरे करो। ये 1 नंबर आयत के अंदर सूरह ने शुरू ही सूरत इससे हो रही है कि मुमिनों को अल्लाह ने हुक्म किया अपने अहद पूरे करो। ये ज़बानी अहद है या लिखा हुआ है या जैसे भी है, हर मुआहदा, हर अहद, हर वादा, हर बात पूरी करनी है। इस मुआहदे और अहद होते ही पूरे करने के लिए तो पूरे करो, इनकी पूछ होनी है। दूसरी बात और दूसरी और तीसरी में जो 2 नंबर आयत में है कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और सरकशी में किसी दूसरे की कतन मदद ना करो। तो इस आयत को खुद भी देखें, अल्लाह ने कहा तामन बिर्र व तक़वा, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे से तामन करो, तो एक दूसरे को उभारो, एक दूसरे के साथ लगो, मिल के काम करो, आगे चलो, ये करो। और वतामनु अलल इस्मे वल उद्वान, जो गुनाह के काम है और जुल्म के गुनाह हैं उनमें एक दूसरे की मदद ना करो। पहले तो कोशिश करो उनको रोकने की कि गुनाह का और खराबी का काम ना हो। नहीं रोक सकते तो कम से कम उनके मदद ना करो, उनके साथ ना चलो, उनके साथ ना लगो। ये जी मेरा भाई है, मेरी बरादरी है, मेरा कबीला है, ये तो इसमें गुनाह में और सरकशी काम में एक दूसरे तावन नहीं करना। चौथा पॉइंट है अल्लाह ताला से अहद याद रखो। 7 नंबर आयत का है कि जी जैसे पहले में अहद पूरे करो, लोगों से भी अहद पूरे करना है, अल्लाह से भी अहद पूरा करना है, उसको याद रखो और अमल करना है। क्योंकि हर अहद जब हम मुसलमान होते हैं, मुसलमान बनते हैं, मुस्लिम कहलाते हैं। मुस्लिम का मतलब है ये जो सर तस्लीम खम कर दे अल्लाह और अल्लाह के नबी के हर हुक्म के मुताबिक, उसकी कोई मर्जी नहीं है, उसका कोई राय नहीं है, उसका सर तस्लीम खाम है, तभी वो मुस्लिम है। अगर उसकी अपनी राय है, अपना इरादा है, तो फिर उसने तो ये उसकी पेशी होनी है। फिर ये कहाँ से किया? अल्लाह ताला के अहद को याद रखो। और फिर आगे 5वां पॉइंट है कि हर हाल में इंसाफ की गवाही दो, दुश्मन से भी मुकम्मल इंसाफ करो। 8 नंबर आयत में इंसाफ करना है। हम सूरह निसा में पढ़ चुके हैं कि गवाही अपने खिलाफ हो, अपने भाइयों के खिलाफ हो, अपने वालिदैन के ताकि उनके खिलाफ हो, तो इंसाफ की बात करनी है। डंडी नहीं मारनी, बंदा देख के गवाही नहीं देनी कि अपना दुश्मन है जिसके साथ है, तो दुश्मन से भी इंसाफ करना है। अल्लाह पर भरोसा करो 11 में। और सबसे बेहतर हुक्म अल्लाह ताला का है। अल्लाह का हुक्म बेहतर है कि अल्लाह सबसे बेहतर हाकिम है, सबसे बड़ा हाकिम है। सारे अल्लाह खालिक है, बाकी मखलूक है। जितने नीचे हाकिम है उसकी मखलूक है, और मखलूक और हाकिम, खालिक और मखलूक बराबर नहीं हो सकते, लिए अल्लाह के हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं है। और फिर बड़ी अहम बात है 50 नंबर में, अल्लाह के हुक्म मुताबिक के मुकाबले हर हुक्म जहालियत है। खालिक के मुकाबले में मखलूक का हर हुक्म जहालियत है। जब इनमें दो में क्लैश आ जाए, मुकाबला आ जाए, तो खालिक का हुक्म मानना है, मखलूक के हुक्म की कोई हैसियत नहीं है। फिर वसीयत के गवाह की बात आई है, उसको देखना है। और फिर अहम बात है ये अपने अकायद और अमाल की फ़िक्र करो। अगर अकायद ठीक नहीं तो अमाल जो है ज़ाया है, हबतत अमाल हो, सब ज़ाया हो जाते हैं। अकायद पहले ठीक करो। अकायद में से पहली बात तौहीद है, इस पर करना है, अकायदा पूरा ठीक करना है। तौहीद में कोई लोच नहीं, कोई लचक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, तौहीद पूरी तरह वाज़ेह है। दूसरा चीज़ ज़िमनी मौजू है हमारा सज़ाएँ। तो सज़ाएँ जो हैं, इसमें से जो बात आ रही है कि अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह से लड़ने और फसाद फिल अर्ज़ करने वालों की सज़ाएँ अल्लाह ने बताई हैं। क्या है? कत्ल किए जाए या सूली दिए जाएँ, हाथ और पाँव मुखालफतों से काटे जाएँ या मुल्क बदर कर दिए जाएँ। ये चोर मर्द हो या औरत, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ये सारा कुछ इसी तरह से है, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। इस आयत में जो हुक्म है उसके मुताबिक पहली सूरत ये है कि अगर सिर्फ कत्ल किया हो, माल ना लूटा हो, डाका ना डाला हो, तो कत्ल किया जाएगा, कसास लिया जाएगा। दूसरी सूरत है कत्ल भी किया हो, डाका भी डाला है, माल भी लूटा है, तो फिर सूली दिया जाएगा। तीसरी सूरत है माल ही छीना है और कत्ल नहीं किया, तो फिर हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काटे जाएंगे। और फिर चौथी सूरत है कत्ल और माल छीने से पहले गिरफ्तार हो गए, कहीं लगा के बैठे थे इसमें कि जी डाकू कहीं लगा के बैठे हैं कि ये हमने पकड़ना है, पकड़े गए हैं, तो फिर उन्हें जलावतन किया जाएगा। तो इसमें जो एक बड़ी अहम चीज़ है, लोग हमने मजाक बना रखा है, लोगों ने ये टीवी के ऊपर बड़े बड़े एंकर बड़ी बड़ी बातें सारा कुछ कि जी 20 करोड़ में से अगर ऐसी सज़ाएँ नाफज होंगी तो 19 करोड़ के तो हाथ कटे होंगे, सारे टुंडे फिर रहे होंगे यहाँ पर। तो ये बड़ा इतराफ़ जुर्म है कि हम में से 95% लोग चोर हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, जब 95 में हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये सज़ाएँ दी हैं, ये अल्लाह की हदूद अल्लाह है। और चांदा को अगर सज़ाएँ दे दी जाएंगी तो पूरा मुआशरा महफूज हो जाएगा, नहीं तो सारे गैर महफूज हैं और इसी को भुगत रहे हैं, सारा कुछ है। और अल्लाह ने क्या है, ये सज़ाएँ बराए इबरत हैं। ये कहते हैं जितने के हाथ कटे होंगे ये बराए इबरत हैं। इबरत क्या है? जिसका हाथ कटा होगा फिर रहा होगा ये चोर है, और चोर की सज़ा उसको मिली है। जिसका हाथ पाँव कटा होगा ये डाकू है। 100 के हाथ कट जाएं, डाकुओं के ये हाथ पाँव कट जाएं, देखें कौन करता है। जिसको पता हो, चलता फिरता इश्तिहार है, कोई इसके एडवर्टाइजमेंट की लोड़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
हर कोई देखेगा ये जिसने ये करना उसका ये अंजाम होना है। तो अल्लाह ने इसलिए इसकी बड़ी अहम बात की है, अल्लाह ने सज़ाएँ नाफज की हैं। फिर ये सज़ाएँ बराए इबरत हैं 38 नंबर आयत में। और फिर 33 में है कि दुनिया में रसवाई और आखिरत में बड़ा अजाब है। ये दुनिया में रसवाई जैसे जाएगा खुद अपनी रसवाई के बल है, और फिर आखिरत में भी अजाब है। लेकिन ये है कि अल्लाह ने के मान रसाले अमाल और आइंदा परहेज़ की शर्त पर पिछले गुनाह माफ़ हैं। ऐसे बंदे जो इस्लाम लाए तो उनके पिछले का टो नहीं लगाई जाएगी, या वो पिछले हो गई गलती तो जब वो उन्होंने साले माल शुरू कर दिए नेक तो फिर उनको टो लगा के उन्हें नहीं पकड़ाया जाएगा। ये अल्लाह ने कहा उनकी माफ़ी है। लेकिन यह है कि अगर पकड़े जाते हैं तो फिर ये सारा सिलसिला होना है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।